भाई आई चैलेंज यू, रियली आई चैलेंज यू कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल एबल टू ड्रॉ एवरी लेंस डायग्राम इन जस्ट 30 सेकेंड। भाई 30 सेकेंड के अंदर आप बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक, ठीक है, कि लेंस होता क्या है। जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या करता है मेरे भाई बहन, बेंड करता है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे कि जो लेंस होता है हमारा वो दो टाइप से होता है। तो एक तो होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है मेरे भाई, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और जो कनकेव होता है वो मेरा डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से तो मोटा होता है और साइड से पतला होता है, और जो कनकेव होता है वो बीच में से पतला होता है, साइड से मोटा होता है। ये इतनी सी बेसिक बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब चलते हैं पेज के ऊपर। लेंस दो टाइप के होते हैं, पहला है कन्वेक्स लेंस, फिर है कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है मेरे भाई बहन, कन्वर्जिंग लेंस। एंड कनकेव कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। ऑल आर क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से अपा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर लास्ट लेक्चर में हमने जो बनाया था कि हम एक को यहाँ पे ऐसे पेंसिल रखते थे और बना लेते थे तो वो मिरर हो जाता था, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो साइडों से बनाया जाता है, मतलब इसके जो पॉइंट होते हैं मेरे भाई बहन, कर्वेचर, वो दो होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे। हमने देखो पहले तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हम 4 सेंटीमीटर पे अपने इस पेंसिल को रखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर पे देख लेते हैं। यहां से ऐसे किया, इसमें थोड़ा प्रेशर दिया और ये देखो 4 सेंटीमीटर पे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे रखा और इधर से यहाँ पे रखा और इधर से ये ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर पे। और जिस पॉइंट पे किया उसको मैंने मार्क कर लिया और उसको मैंने बोल दिया C1। ठीक है, उसको मैंने बोल दिया C1। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसी सेम लाइन पे करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, उसी सेम लाइन पे करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ कर्वेचर था और ये 4 सेंटीमीटर पे है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के यहाँ पे 7 पे पेयर करूंगा और 7 से इस पॉइंट पे वापस से एक इस साइड को एक ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इधर का, ये जो अनवांटेड, इसको मैं रफ कर दूंगा। मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, अब जिस पॉइंट से मैंने ये बनाया, एक बार मैं चेक कर लूंगा, यही है, यस यस। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ कर ली। ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये था C2। ठीक है, जो इसके ये जो बीच वाला बिल्कुल पॉइंट होता है, इसको मैं ऐसे डैश डैश करके मार्क कर लूंगा। ये जो बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है मेरे भाई बहन, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये होता है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये हो गया कर्वेचर 1, ये हो गया कर्वेचर 2, जिसको मैंने C2 बोल दिया और C1 बोल दिया। इतनी बात सबको क्लियर आती है, यस। अब इसके बाद, अब इस कर्वेचर का जैसे हम मिरर के लिए, इस मिरर के लिए इसका बिल्कुल हाफ, इस पॉइंट से हाफ लेंगे, यहां से लेकर इस पॉइंट से हाफ लेंगे। ठीक है, पहले यहां से ले रहे थे तो 2 होता, अब हम इधर से लेंगे, मतलब 3.5 का हाफ क्या होगा, 3 का हो गया 1.5। ठीक है, और 5 का हो गया 2.5, मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पे कहीं हमारा फोकस बनेगा। ये हमारा फोकस F1 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पे भी 3.45 है, ठीक है, 4 आ रहा है। तो इधर से भी हम यही लेंगे 1.7 समथिंग, इधर इस पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या हो गया, F2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको हम C1 को वैसे क्या बोलते हैं, 2F1 बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, 2F2 बोल दिया, C2 को ही। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई, यस सर क्लियर हो गई। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई बहन, सबको पता है ये,
प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लाइन है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल आर क्लियर? यस सर, क्लियर। तो सबसे पहले पहला डायग्राम चल करते हैं, हम बनाते हैं, करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन का आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं कि होगा यहां पर एक्चुअल में क्या। जब हमने मिरर के रे ऑफ डायग्राम बनाए थे, तब हमने देखा था कि एक बार तो वो फोकस से रे ऑफ लाइट जाती थी, फिर उसके बाद सेकेंड वो कहां से जाती थी कर्वेचर से जाती थी। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, अगर ये मेरा लेंस है, ये मेरा एक्सिस है, अगर यहां से रे ऑफ लाइट आई तो इसके जो बीच वाला जो मिड पॉइंट मैंने ऐसे जो कट कर रखा है, तो यहां से जो है वो जाएगी, ठीक है, यहां से टकरा के फोकस से जाएगी, यहां फोकस होगा कहीं, है ना, तो फोकस से जाएगी। और फिर उसके बाद एक जो लाइन है वो कहां से जाएगी, मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो कि ये है, यहां से जाएगी। फिर जो इमेज बनेगी वो बनेगी। इमेज सेम वही है कि अगर इस साइड बनती है, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है और इमेज इधर की बन रही है, आगे कोई इमेज बन रही है, तो उसको मैं बोलूंगा रियल इमेज, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट के पीछे मेरी इमेज बन रही है तो उसको मैं बोलूंगा वर्चुअल इमेज। ये बात ध्यान रखना। जहां ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ इसमें बच्चे काफी मार खाते हैं, काफी छोटी सी मिस्टेक और पूरा रे डायग्राम गलत, ठीक है, तो ये नहीं करनी है। समझ में आ रही है? इरेक्ट का मतलब सीधा हो गया और इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया। ये बात सबको क्लियर? चलते हैं अब इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम नंबर 1 पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं इसमें 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। 10 नहीं तो 12 की कर लो, ज्यादा सही है। 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ये जो ले रखा है, ये 4 सेंटीमीटर पे ले रखा है, तो मैं इसकी एक इस पॉइंट पे कहीं पे भी करूंगा और यहाँ बीच में कि यहाँ आ जाए, तो एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इधर से 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। और जिस पॉइंट पे मैंने प्रकार रखी थी, बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं गया और मैंने उसको नाम दे दिया C1 या 2F1, जो मर्जी आपका दिल करे, ठीक है। अब मैंने इधर 4 किया था, अब इधर मैंने क्या किया था, इधर 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे करूंगा, उसका 4 का नहीं 1 का कर दूंगा, बस 1, 1 सेंटीमीटर पीछे मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया। ऊपर वाला पॉइंट मुझे क्या करना है, रब कर देना है, कर देना है, या तो पहले ही थोड़ा करो, ठीक है, मैं आपको तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा किया था, इस पॉइंट से रखा था और इधर बनाया था, पता नहीं लग रहा है तो हम दोबारा देख लेंगे। इस पॉइंट से रखेंगे और इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से बनाया है, तो हमने इसको नाम दे दिया C2 या 2F2, ठीक है। और ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा बीच का है, तो इस पे मैं एक ही बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अगली अगली डायग्राम में ये मैं डायरेक्ट बना के लाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने बना लिया, ये मेरा पॉइंट हो गया ऑप्टिकल। अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है। अब मैं यहाँ पे पहले देखूंगा मेरा फोकस कहाँ पे आ रहा है। 3.5 मतलब कि 3 का हाफ 1.5 और इधर 5 का हाफ 2.5, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे आया तो ये मेरा हो गया F1, और इधर से भी मैं यही सेम ट्रिक का यूज करूंगा। 3.5 आ रहा है, 3.5 बोले तो 1.7 समथिंग इधर भी आ जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा F2 हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहां से मेरी रे ऑफ लाइट आती है, कौन सी रे ऑफ लाइट आएगी, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है भाई, वो तो पता नहीं कहां से आ रही है ना, इन्फिनिटी से आ रही कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इस पे टकर आ रही है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल रे ऑफ लाइट्स आ रही है, ऐसे नीचे से भी आ रही है, यहाँ से भी ले लेंगे और इधर से पॉइंट से भी ले लेंगे। इन्फिनिटी से आ रही है भाई, पता नहीं, तो हम यहाँ थोड़ा सा 2 डैश लगा देंगे कि भाई ये लाइन हमारी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। यहाँ पे हम एरो लगाएंगे कि ये लाइन आगे की ओर जा रही है। जब ये आगे की ओर जाती है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्टिकल से टकराती है, ठीक है, ये वाले इधर से टकराती है, इस पॉइंट से टकराने के बाद ये फोकस से गुजरती है, यहाँ फोकस से गुजरती है, सारी लाइन एफ यहाँ बिल्कुल मिड से जाके फोकस से गुजरेंगी, ठीक है, इधर इधर पूरी आएंगी, यहाँ एफ तक आएंगी, इस पॉइंट तक,
यहाँ तक F तक आएंगी, फिर उसके बाद देखो मेरे भाई बहन, प्यारे प्यारे भाई बहनों, कहाँ जाएगी? F2 से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी, इधर से भी F2 से गुजरेगी। ठीक है, और मेरे फिर से यही रे डायग्राम मुझे ऐसे बनाने होंगे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर F2 से आया, यहाँ पे भी मैं बना दूंगा इस तरीके से कि मैं इस पॉइंट पे बन रहा है इमेज। ठीक है, F2 पे मेरी इमेज बन रही है। तो सिंपल सा ये है डायग्राम, इसको पेंसिल से बनाओगे तो और सुंदर बनेगा, पेन से नहीं बनाना चाहिए था मुझे भी। चलो अब अपनी लाइन लिखोगे क्या? पहली लाइन मैं लिखूंगा कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म्स कहाँ पे फॉर्म हुई है? इमेज हुई है F2 पर, बस ये लिखना, इमेज फॉर्म्स एट F2। सेकेंड पॉइंट मेरे भाई बहनों क्या लिखोगे? इमेज का साइज लिखना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है, मतलब इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड और ब्रैकेट में लिख दोगे मेरे भाई बहन पॉइंट साइज। थर्ड पॉइंट लिखोगे मेरे भाई बहन कि इमेज कैसी है? इमेज उधर बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर है तो उधर बन रही है, तो मतलब रियल है। तो इमेज कैसी है? इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। उस साइड, इस साइड को आ रही है ना इमेज, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये था अपना, बस ये 3 पॉइंट ही लिखने होते हैं। ये हो गया अपना डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 2 पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो? 2F1 के जस्ट पीछे हो, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 के जस्ट पीछे रखूंगा, जैसे मैंने 2F1 के जस्ट पीछे रखा यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया AB। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट आई इस A से और वो गई ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी रे ऑफ लाइट, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से वो कहां से क्रॉस करेगी मेरे भाई बहन? बताओ, मैंने बताया था आपको, फोकस से क्रॉस करेगी। फोकस से क्रॉस कर गई, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सेकंड स्टेप मेरा रे लगाना रहेगा कि ये कहां से कहां गई, लगा दिया। अब उसके बाद ये A से ही जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। लाइन कहां से गुजरेगी? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। तो ऑप्टिकल मेरा ये पॉइंट है ना? तो यहां से गई रे, यहाँ पे पेंसिल रखी, इस पे लगाया और ऐसे रे भगा दी मैंने, यहाँ से गई और इधर भी आ गई। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया जहां पे ये क्रॉस बना, है ना? तो वहीं पे मेरी इमेज बन गई। अब जो मेरी इमेज है वो ये 2F2 के और F2 के कहा बनी? बीच में बनी। तो ये A और ये B, A डैश B डैश बोल दिया। अब मेरी इमेज कहाँ बनी? मैं कैसे क्या लिखूंगा? सबसे पहला पॉइंट, मेरी इमेज जो बनी, इमेज, पेन ही नहीं चल रहा है, इमेज फॉर्म्स, इमेज का साइज लिखना है, और फिर इमेज कहाँ बनी ये लिखना है ना? इमेज कैसी फॉर्म हुई? इमेज फॉर्म्ड, कैसी फॉर्म है? इमेज फॉर्म्स कहां बनी? F2 और 2F2 के बीच में। इमेज फॉर्म्स बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना? और फिर इमेज का साइज कैसा है? इसके मुकाबले कैसा है? छोटा है। तो इमेज साइज इज डिमिनिश्ड लिख देंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब कैसी बनी इमेज? इमेज इस साइड ही बनी, तो मतलब कि इमेज है रियल, और नीचे को बन रही है मतलब कि है इन्वर्टेड। बस अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। डायग्राम समझ में आ रहा है? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखना। अब जब ऑब्जेक्ट मेरा 2F1 पर ही होगा तब क्या होगा? अब मुझे ऑब्जेक्ट रखना है 2F1 पे, तो यही है मेरा C1 ही 2F1 होता है और C2 ही मेरा 2F2 होता है। तो C1 पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। जब मैं अपना ऑब्जेक्ट C1 पे रखता हूं या 2F1 पे रखता हूं, जो मर्जी बोलो मेरे भाई, तो सबसे पहले कहां जाएगा? ये ऑप्टिकल से F2 को क्रॉस करेगा, राइट? ऑप्टिकल से गया और F2 को क्रॉस करेगा, F2 को क्रॉस कर गया। ठीक है सर, फिर मैं इस पे रे डालूंगा, ये यहां से गया और यहां से क्रॉस किया। फिर उसके बाद ये A से ही रे जाएगी और कहां से टकराएगी? A अपने इस ऑप्टिकल से जाएगी,
ऑप्टिकल से गई और F2 से भी टकराई। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, A से रे जाएगी और फिर ऑप्टिकल से टकराएगी, है ना, यही होगा। यस, तो ये देखो यहाँ ऑप्टिकल, इस पॉइंट ऑप्टिकल से गई रे और फिर वापस से इधर पे इस क्रॉस पॉइंट पे देखो। अब यहाँ पे देखोगे आप, नहीं ये देखो गलत हो गया, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखो एक्चुअल में हुआ क्या है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई और इधर से गई, फिर उसके बाद ये ऐसे आई और ऐसे गई, बना इस पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे है। तो मेरी यहाँ पर ये जो इमेज है, ये कहाँ बनी मेरे, C2 पे बनी। कहाँ बनी, 2F2 पे बनी। ठीक है, इमेज कहाँ बनी, 2F2। अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब मेरे भाई पता है क्या होता है, कहाँ पे आपकी गलती होती है। आपकी गलती इसको मेजर करने में होती है। अगर आपसे यहाँ गलती हो रही है तो इसको मैं पता है मैं मतलब किस तरीके से आपको ये कह रहा हूँ कि इसको मतलब आपको कैसे सही करना होगा। इसको करना होगा आपको ऐसे सही कि जैसे जब आप इस साइड का ये बनाओगे तो आप क्या करो, 4 सेंटीमीटर का ले लो, एक पॉइंट पे रखो और उसको 4 सेंटीमीटर से मार्क कर दिया। फिर उसके बाद उस 4 सेंटीमीटर से आपने इसको मार्क तो कर दिया, अब इधर से आपको यहां से इस पॉइंट से मार्क करो और 4 सेंटीमीटर रखो तो इस पॉइंट पे ही आएगा। तो मुझे इस पॉइंट पे ना कर करके इस 3 पे क्लिक करना है। तो ये मेरी यहां से बनना था, फिर मैंने इसको 2 बढ़ा दिया, तो 2 बढ़ा के यहां से। एक्चुअल में आप क्या करो, यही करो, तो यहाँ पे देखो हल्का सा जो डिफरेंस आया था वो नहीं आएगा। ठीक है, यस। तो इसकी अगर इमेज जो बनेगी वो कैसी बनी है, इमेज जो है वो फॉर्म्स एट 2F2 और साइज कैसा इमेज का, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का ही है। और कैसी बनी है इमेज, इधर इस साइड बनी है मतलब रियल, कहा नीचे बनी है मतलब कि इन्वर्टेड। अब चलते हैं डायग्राम नंबर 4 पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के क्या हो, बिल्कुल बीच में हो। ये बेसिक डायग्राम मैंने बना लिया है। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। तो मैं देख लूंगा F1 और 2F 2F1 और F1 ये रहा, F1 ये है, 2F1 ये है। तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 1.7 के बीच में आ रहा है। तो 1.6 का हाफ क्या होगा, 1.3, 1.6 का हाफ 1.3 होगा, गलत। 6 का 3, 1 का 5, 5 और 6 8, ठीक है, 8 पॉइंट हाफ पे आ जाएगा, बीच में बिल्कुल यही आएगा। अब देखो मेरी ये पेंसिल है बिल्कुल वो हो गई, तो इसको मैं ना शार्प कर लूंगा कि जिससे इसकी जो निब है वो बिल्कुल पतली हो जाए। तो आप लोग भी इसको शार्प करके ही डायग्राम को बनाएंगे ना, तभी सही डायग्राम बनेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। इस पॉइंट पे बिल्कुल मैं एग्जैक्ट मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब यहां से ये कहा जाएगी मेरे भाई बहन, इसको नाम दे दिया ए और बी। और ये जो ए है वो इस ऑप्टिकल से टकराएगा, ऑप्टिकल सेंटर से गया यहां से, ठीक है, और फिर कहा जाएगा सॉरी F2 से टकराएगा, ये F1 F1 F2 से वो करेगा, ये देखो F2 से वो कर गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब ये A1 जो है वो किससे टकराएगा मेरे भाई बहन, बताओ बताओ किससे टकराएगा, A1 जो है और ये ऑप्टिकल से होएगा भाई, सेकंड स्टेप यही होता है सबका। तो ऑप्टिकल से जैसे ही टकराएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऑप्टिकल से गया है बिल्कुल, ये हल्का सा इस साइड हो गया है, ऑप्टिकल से गया है। तो ये कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मर्ज किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, इमेज बनी है, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ और इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द 2F2, मतलब बी एंड 2F2 के जस्ट पीछे। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, फर्स्ट की फॉर्म्स एट इमेज फॉर्म्स, यहाँ इमेज लिख देना भाई, मैंने गलत लिख दिया, गलत तो क्या लिखा है आप लिख देना, इमेज फॉर्म्स एट बी एन 2F2। सेकेंड बात क्या लिखोगे मेरे भाई बहन, क्या लिखोगे कि जो इमेज का साइज है वो कैसा है, बड़ा है। देखो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा बन रहा है, तो इमेज साइज इज एनलार्ज्ड,
थर्ड बात, कैसी है इमेज, किधर बनी है, इस साइड बनी है मतलब कि रियल है, और नीचे ही बनी है मतलब कि इन्वर्टेड है। सिंपल। आओ चलते हैं डायग्राम नंबर 5 पे। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा F1 पर हो, अब यहां देखो, जब मेरा ऑब्जेक्ट F1 पे होगा, मतलब कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल F1 पे रखूंगा, यहां पे रख लिया मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया ए बी। वही सिंपल सी चीज है मेरे भाई, कि ऑप्टिकल के पास जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, ऑप्टिकल से जाके कहां टकराएगा, किससे टकराएगा, F2 से रे ऑफ लाइट जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब F2 की तरफ यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है और F2 की तरफ खींच रहा है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, यस। फिर F2 ए से रे ऑफ लाइट आएगी और कहां जाएगी, ऑप्टिकल से जाएगी, और ऑप्टिकल से रे ऑफ लाइट जाएगी, ये जा रही, और ये ऐसे जाती रहेगी आगे की ओर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, जब मेरा फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, इमेज फॉर्म्स एट, कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखूंगा मेरे भाई बहन, कि इमेज हाईली एनलार्ज बनेगी, जहां मर्जी बनेगी हाईली एनलार्ज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। और भाई इस साइड बन रही है मतलब इमेज रियल होगी, नीचे की तरफ बनेगी मतलब कि इन्वर्टेड होगी। भाई अगर समझ में आ रहा हो ना, तो भाई कमेंट ठोक दो, भैया समझ में आ गया यार, आपका कमेंट यार मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। 1 रुपए नहीं मिलता भाई इससे, ठीक है, 1 रुपए नहीं मिलता, आपका कमेंट है, अगर वो आ गया यार मेरी मेहनत मतलब सफल हो जाएगी, अगर आपका कमेंट आ गया। एक जो बच्चा कर रहा है ना यार, जिसको समझ में आ रहा है, अगर वो सच में मेरी वैल्यू इस कदर करता है यार, तो अभी रोको और अभी कमेंट करो, वीडियो को रोको और कमेंट करो यार, कि और अच्छा लेक्चर बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन आए यार। भाई जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर भी होते हैं ना, तो वो ऐसे एक एक डायग्राम नहीं बनवाते, बस वो एक स्लाइड से ले आते हैं, उसमें समझा देते हैं, और मैं हर एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। तो यार कमेंट तो बनता है। यहाँ पे देखो, कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया, कहीं पे भी रख के प्रकार 4 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे स्केल रखो इस पॉइंट पे, और 4 से देखो, 4 पे रखोगे ना प्रकार, तो ये बिल्कुल इसी पॉइंट बनेगा। तो मुझे नहीं बनाना, मुझे 3 पे चला जाऊंगा, और 3 से मैं ये ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ये 3 से ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे होगा ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट F1 और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कह रहा हूँ सॉरी यार, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर मेरा ये है, ये वाला पॉइंट मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहां से मैं देखूंगा कितनी लेंथ है, 1.7 है, तो 1.7 का हाफ करूंगा, 1.5 का हो गया, देखो 1 का हो गया 5, 5 का हो गया 2.5। ठीक है, यहाँ आ गया, और फिर उधर 1 कर देंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले वही चीज होगी भाई, इधर से ऑब्जेक्ट का पहले नाम रख दूंगा मैं ए और बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगा, इधर से गया और F2 से वो करेगा, कर गया भाई। ठीक है सर जी, फिर उसके बाद ये जाएगा इधर, F2 से गया और अपने ऑप्टिकल सेंटर से टकराया। ठीक, इधर से ही गया रे ऑफ लाइट। भाई अब आप तो कहोगे ये भी बड़ा बनेगा, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें पीछे को इमेज बनती है। ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट है आई, इसका बिल्कुल पीछे डैश डैश फॉर्म में ले जाओ, ले गए, इसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही डैश डैश फॉर्म में ले जाओ, ऐसे ऐसे डैश 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 डैश, और जहां पे लाइन कट हो जाए, जिस पॉइंट पे मेरे भाई कट हो जाए, ठीक है, तो ये ऐसे ही बनेगा। फिर उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, कि इमेज मेरी कहां बनेगी, इमेज मेरी जो है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, इमेज फॉर्म्स, इमेज फॉर्म्स
सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि इस साइड ही ऑब्जेक्ट है और इसी साइड इमेज बन रही है, इसी साइड तो इमेज बन रही है ना, तो उसी को बोल दिया। और इमेज मेरी कैसी बन रही है, सेकंड पॉइंट, हाईली एनलार्ज्ड, है ना। इमेज मेरी कैसी बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड। और इमेज मेरी किधर बन रही है, इस साइड बन रही है, मतलब कि इमेज मेरी वर्चुअल बन रही है। ऊपर बन रही है मतलब कि इरेक्ट बन रही है, एंड इरेक्ट। ठीक है, ये सबको क्लियर? यस सर। अब चलते हैं मेरे भाई कनकेव लेंस के ऊपर। कनकेव लेंस के ऊपर इसके दो ही हैं, फटाफट कर लेते हैं ये भी। भाई देखो मेरे, इसको कैसे बनाओगे, इसके अंदर भी सबसे पहले आप 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो। लगा ली सर। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको 4 सेंटीमीटर पे कहीं मर्जी लो, और इसको पीछे से करना है। ठीक है, थोड़ा पीछे से करो और 4 सेंटीमीटर पे कट करो। ऐसे लाइन बना लो 4 सेंटीमीटर पे। बना ली? ठीक है। अब इधर मैंने जिस पॉइंट पे करा उस पॉइंट को मैंने बोल दिया, इधर वैसे C2 बोलना होता है यार, मैंने इसको पहले पहले C1 बोल दिया, उस साइड से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद मैं ना इसको इसको क्या करूंगा, यहाँ पे 4 से मिला दूंगा। देखो यहाँ 4 इधर 0 पे रखूंगा तो इधर ही 4 बन रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस 3 से बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको ले आऊंगा, तो मैं इस साइड से बनाऊंगा, इस पॉइंट से बनाऊंगा, यहाँ से ऐसे। इधर मैंने इसको बोल दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने इसको C1 बोल दिया, या 2F1 बोलो यार, 2F1, और इधर बोल दो 2F2। इसके इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने बिल्कुल सेम ऊपर भी किया। और इसके बिल्कुल मिड में क्या होता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो बिल्कुल बीचों बीच डैश 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 कर दिया, और ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और वही सेम फंडा इसके अंदर भी है, कुछ नहीं है, वही सेम है। 4.5 है तो 4 का 2 हो गया, 5 का 2.5 हो गया, 2.25। यहाँ पे मैं ना, मेरा फोकस आ गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट मेरा क्या आ गया, F1 आ गया। तो ऐसे ही इस साइड से जब मैं इसको देखूंगा तो 4.5 आ रहा है इधर, तो 4 का 2 हो गया और 5 का 2.5 हो गया, मतलब पहले 2 कर दो फिर इसका भी हाफ कर दो, इधर आ गया। इस पॉइंट पे मेरा यहाँ पे ये F2 बन गया। अब मेरे को केस कौन सा देखना है, मुझे केस क्या देखना है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब देखो ये डार्क हो गया, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, सबको पता है मैं पेंसिल को घट लूंगा। पहले ऐसे ही बोलते थे अपा, अब हो गया भाई, शार्पनर करना है, ये करना है। पहले घटना घुटना चलता था, पता है। यस। तो एक रे ऑफ लाइट इधर से आई मेरे भाई बहन, ऑप्टिकल से गई, और वो कहाँ टकराएगी, एफ F1 पे। ठीक है, अब F1 पे होएगी क्योंकि वो डाइवर्जिंग है ना। अब कैसी है, डाइवर्जिंग, इधर से जाएगी और इधर रिफ्लेक्ट आगे को करेगी, पर इसका जो बैकवर्ड में बनेगा बिल्कुल। ठीक है, इस बार ये F2 चाहे आप लिखो ना लिखो, बस मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। ये F2 लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा इस बार, क्योंकि ये जो लेंस होता है ये डाइवर्जिंग होता है। इधर से एक जो रे ऑफ लाइट इस साइड से आएगी, वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। क्या करेगी मेरे भाई बहन, डाइवर्ज करेगी, और ऑप्टिकल से आने के बाद डाइवर्ज करेगी ऐसे। तो इसका अपोजिट जो है वो बिल्कुल यहां बनेगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो मैं क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट कि इमेज फॉर्म्स एट फोकस। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज वही लाइन लिखनी है भाई जो इसके कन्वेक्स के फर्स्ट में था। और थर्ड लाइन क्या लिखनी है कि जो है इमेज कैसी बनी, इस साइड बनी है, मतलब कि वर्चुअल बनी है इमेज। ठीक है, और कहाँ बनी है, कैसी बनी है, सीधी बनी है, मतलब एंड इरेक्ट, इरेक्ट बनी है। क्लियर, ये है। तो इमेज कहाँ पे बनी, F1 पे बनी, कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी, इस साइड बनी मतलब वर्चुअल, और सीधी बनी इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाई कैसे क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। यहाँ से ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑप्टिकल के बीच में,
मतलब ऑप्टिकल ये है और इन्फिनिटी वाई कहीं मर्जी तो कहीं मर्जी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपन, है ना। तो मैं ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी। अब ए बी से जो लाइन रिफ्लेक्ट करेगी वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ऑप्टिकल के पास। अब कुछ बच्चे कर देंगे यहाँ पे आकर करके F2, अरे वो गलत है भाई, ये है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज करेगा, फेंकेगा, इसको ऐसे फेंक देगा, फेंक दिया। ठीक, अब इसकी ये जो रे है, इसको पर ये इस तरीके से नहीं फेंकेगा, ये बिल्कुल फोकस की सीध में फेंकेगा। ठीक है, हाँ, ये फोकस है, पीछे फोकस है, फोकस की सीध में ऐसे फेंक देगा इधर, और इसकी अपोजिट जो है वो फोकस से टकराएगा। ये इसका अपोजिट जो बैकवर्ड डॉट स्ट्रक्चर में फोकस फोकस से ऐसे होएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और इधर से ए आएगा, ए पॉइंट जाएगा और इसके ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगा। कहाँ टकराएगा मेरे भाई बहन, ऑप्टिकल सेंटर से। ए ए से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगा। देखो ऑप्टिकल सेंटर से टकराया, इस पॉइंट पे गया, तो यहां पर एक कट हुई, इधर हमारी इमेज बन गई। ठीक है, ए बी, ए डैश बी डैश, इमेज मेरी कहां बनी, फोकस और ऑप्टिकल के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट, इमेज, इमेज फॉर्म्स एट बिटवीन फोकस मतलब F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एंड सेकेंड बात मेरी क्या है कि जो मेरी जो साइज है वो कैसा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब साइज इज इमेज, साइज इज डिमिनिश्ड, छोटा है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट मेरा कैसी बनी, इमेज ऊपर बनी है, इस साइड बनी है, मतलब कि कैसा है, वर्चुअल है, और ऊपर बनी है मतलब कि इरेक्ट है। इमेज मेरी कैसी है, इरेक्ट है। सबको समझ में आया, ये रहा डायग्राम, ये रहा ये। तो थैंक यू फॉर भाई अटेंडिंग दिस लेक्चर। ये मेरा चैप्टर खत्म, रे डायग्राम के हिसाब से खत्म होता है। और 5 नंबर आप अगर ये सारे रे डायग्राम आपको आ गए तो भाई 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। और आई होप कि भाई सारे आपको आ गए होंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है। ठीक है, हर एक पॉइंट क्लियर किया है। कहीं भी डाउट हो मेरे भाई तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ले आऊंगा। ठीक है, मिलेंगे परसों। एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर लेके आता हूँ। वैसे मुझे इस चैप्टर को 7-8 लेक्चर में कवर करना था, वही मैंने 4 लेक्चर में इसको कवर कर दिया है। जिस लेक्चर को मुझे 12 लेक्चर में कवर करना था उसको 6 में करूंगा, जिसको 6 लेक्चर में कवर करना था उसको 3 में, जिसको 2 लेक्चर में उसको 1 में, है ना। क्योंकि मैं एक दिन में मैं 2 दिन का कंटेंट डाल रहा हूँ, एक दिन में मैं 2 दिन का कंटेंट डाल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से करिए, आपको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया, ये अच्छी तरीके से पढ़ाया। ठीक है, सब डायग्राम अच्छी तरीके से बनवाए, आई होप सबको समझ में आए होंगे। अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नोट्स की वीडियो डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।